ये देखिए हो गई ये भी कंप्लीट। और ये इसकी चोली है और ये ड्रेस सेम, ये भी ऐसी, ये इसकी चोली और नीचे ड्रेस। तो ये 2 ड्रेसेस तो हो गई हैं कंप्लीट एकदम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई सुबह के सारे काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ ऊपर और ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। ये यहाँ सो रहा है और आपको जिनी दिखाती हूँ कहाँ सो रही है। देखिए इसको, देखो कहाँ नींद आई है जाके। ये भी है ना, ऊपर आके सोने लगी थी, ब्रूनो ने उसको गुस्सा करके भगा दिया तो वो वहाँ कोने में जाके सो गई है। कह रही है मैं यहीं पे सो जाऊंगी। और ये यहाँ पे और जूजू वहां पे सो रही है। कैसे लंबे होके सो रहे हैं सब लोग। ये देखो बढ़िया नींद आ रही है उसको, हिल भी नहीं रहा है। और ये यहाँ पे सो रही है। इसकी बात जैसे ही करो वैसे ही ना आँख खोल के और पूंछ हिलाने लग जाती है। देखो। यार ये भी मस्त है। तो ये चल रहा है बच्चों का कार्यक्रम और मैं भी बस अभी काम निपटा के आई हूँ ऊपर। बाप रे यार, दिवाली के बाद भी इतना काम, इतनी थकान हो रही है, ऐसा लग रहा है शादी निपटा के आए हैं। और सही में मुझे लगता है दिवाली भी किसी शादी से कम नहीं है। दिवाली निपटती है तो लगता है शादी निपट गई है। पूरा काम 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 काम। और अब है ना पूर्णिमा पे मेरा भाई भी आएगा तो मुझे ना वहाँ वाले लड्डू के लिए ड्रेसेस भी सिलनी है। तो आज सोच रही हूँ अब बैठती हूँ मशीन लेके, क्योंकि 4-5 ड्रेसेस और भी किसी की बना के देनी है वो भी, और प्लस में मम्मी वाले लड्डू की भी ड्रेसेस सिल के रख देती हूँ ताकि वो आए तो उसके हाथ भिजवा दूंगी। वरना यहाँ से भिजवाना बड़ा मुश्किल ही हो जाता है, हर चीज़ कुरियर करो तो बहुत मुश्किल ही हो जाती है। तो वो अभी आ ही रहा है तो भेज दूंगी उसके हाथ, ऐसा सोचा है। अब देखती हूँ आज ना मशीन लेके बैठती हूँ और ड्रेसेस सिलती हूँ। आलस आ रहा है पता, बहुत तेज़। कल भी मैंने पूरा दिन सोचा था कि मशीन लेके बैठती हूँ, बस हर बार ऐसा लगता थोड़ी देर में करती हूँ थोड़ी देर में करती हूँ, करते करते पूरा दिन निकल गया। बट आज तो है ना, आलस अभी भी आ रहा है बट आज लेके बैठती ही हूँ, क्योंकि एक बार बैठ जाऊंगी ना मशीन लेके फिर आराम से काम करती रहूंगी, फिर आलस नहीं आएगा। लेकिन बस वो 1 ही मिनट की देर है कि बस जितने में मशीन उठा के रखी जाए ना उतना ही देर है बस। तो इसीलिए अब मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा धक्का मारती हूँ अपने आप को, मशीन रख लेती हूँ एक बार, फिर तो पूरा दिन निकल जाएगा, फिर आराम से सिलती रहूंगी बैठे बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर पता भी चल जाएगा क्योंकि अब ऑलमोस्ट 10-12 ड्रेसेस बनानी है सब मिला के। तो एक बार देख लेती हूँ क्या कपड़ा बच रहा है, कितना मटेरियल, लेसेस वगैरह। तो जितनी है उतनी तो बना के रखूँ, बाकी देखते हैं अगर नहीं हुआ तो फिर लानी पड़ेंगी मार्केट जाके। तो इसीलिए चलिए देखते हैं क्या क्या खजाना रखा है, उस खजाने में से निकालते हैं अपना जो हमें यूज़ होगा और देखते हैं कितनी ड्रेसेस बन पाती हैं अपने खजाने में से। नहीं तो फिर मार्केट जाना पड़ेगा। मार्केट जाना में बड़ा आलस हो जाता है यार, काफ़ी दूर पड़ता है यहाँ से, जहाँ पे सारा सामान मिलता है ना ऑलमोस्ट, मतलब यहाँ से 45 मिनट्स लग जाते हैं जाने में, 45 मिनट्स आने में, और फिर 2 घंटे तो मार्केट में कहीं नहीं गए तो पूरा दिन सा ही ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए ना आलस आता है मुझे इतनी दूर जाने में, और यहाँ आसपास उतनी अच्छी वैरायटीज़ और उतना बढ़िया चीज़ें मिलती नहीं है, मज़ा नहीं आता। तो इसीलिए वहीं से जाके लेके आओ तो एटलीस्ट ये होता है ना, पैसे भी खर्च कर रहे हो तो 4 ऑप्शन तो देखो। तो इसीलिए ना वहीं से लाने में फ़ायदा रहता है। तो इकट्ठा ही जाती हूँ जब लेके आती हूँ। बट कई बार ऐसा हो जाता है ना कि चीज़ें ख़त्म भी हो जाती हैं, अब ध्यान नहीं रहता, एक बंडल आया लेस का 3-4 ड्रेसेस में लग के ख़त्म हो गया, तो फिर अब लगता है कि वापस चाहिए। तो इसीलिए बार बार जाना भी पड़ता है। तो देखते हैं फटाफट जो घर में रखा है उसमें से बनाती हूँ जितना बन जाए, और फिर मार्केट चलेंगे, नहीं तो लेके आएंगे। तो चलो भाई फटाफट मैं रखती हूँ मशीन और देखती हूँ कितनी ड्रेसेस बनाते हैं आज। चलिए, शाम हो गई और ड्रेसेस सेलेक्ट कर करके सिलते सिलते दोपहर में ना जैसे ही सब काम करने बैठी तो एक फ्रेंड है पास में, वो दिवाली
मिलने के लिए आ गए। अभी यहाँ पे तो दिवाली मिलन चालू ही है अभी, तो वो लोग आ गई, तो थोड़ा टाइम लग गया वहाँ पे भी। और फिर मैं उसके बाद बैठी ड्रेसेस बनाने। देखिए दिखाती हूँ आपको कैसी बनी है। ये देखिए, एक ये ड्रेस बन के रेडी हो गई है, ये कंप्लीट। और इसमें अभी बस नेफा लगाना बाकी है, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगी। अभी ये दो एक जैसी ड्रेसेस हैं, ये किसी के ऑर्डर की हैं, तो ये कंप्लीट हुई हैं अभी। बस इसमें 15-20 मिनट का काम और है, इसको अभी मैं कंप्लीट कर दूँगी। 6 बज गए हैं, तो 6:30 तक करके और रख देती हूँ निपटा के। फिर बाकी बचा हुआ कल करेंगे। और ये देखो आराम फरमाया जा रहा है, इनका अलग ही लेवल का चलता है आराम। इसको सब टाइम में आराम चाहिए होता है, इनके आराम में कोई खलल नहीं होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। ये यहाँ पे जूजू वहाँ खड़ी हुई है। अंधेरा देखिए कैसे हो जाता है आजकल, तो 6-6:15 बजे तो एकदम अंधेरा हो जाता है। तो बस ये भी कंप्लीट कर लेती हूँ। और इतनी सुंदर लगती हैं यार ये ड्रेसेस, तो है ना, मुझे ऐसा लगता है पता नहीं मैं कितनी बनाऊँ और कितनी ही कान्हा और राधा रानी को पहनाऊँ, मेरा मन ही नहीं भरता इनसे। तो हर एक ड्रेस बन के इतनी सुंदर लगती है कि ऐसा लगता है पता नहीं क्या क्या बना लूँ बस इनके लिए। एक और पहुंच गई है ऊपर। क्या हो रहा है ये? टुई 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 टुई, जूनू, जिनी और जूजू मिलके जूनू हो गया। जूनू क्या हो गया? जिनू। हाँ हाँ, क्या हो गया? ऐसे करूं? तू भी आया है? अरे अरे अरे, देखो उसको बिल्कुल चिढ़, देख लो उसको कितनी है। हाँ, नहीं तेरे को प्यार नहीं करने दे रही, नहीं करने दे रही प्यार। अब ये पागल है, मैं क्या करूं इसका, बता। हाँ, क्या हो गया? क्या हो गया बुनू? ये करने ही नहीं देगी अब, तेरे को हाथ ही नहीं लगाने देगी। हाँ, पागल है ये, पागल, ये पागल लड़की है, पागल। ये लड़की पागल है, पागल है, पागल है, पागल है ये, पागल है ये। बुनू पिटाई कर दो इसकी, पिटाई कर दो इसकी, डांट दो। हाँ डांट दो, डांट दो, डांट दो, डांट दो, डांट दो, डांट दो। ये देखो, ये ज्यादा खुश होता है तो ऐसे बैल बन जाता है, ये पूरा बैल बन जाएगा, पूरा बैल। बस 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 बस, जिनी बैठ जाओ, बस बस, शांति। नहीं, स्टे स्टे, लड़ो मत भाई। आज तो ये खूब ही सारी बात कर रहा है। बूढ़े बाबा कितनी बात करोगे? हाँ हाँ, बस बस बस, शेक हैंड कर लिया, बस 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 बस। खूब सारी बातें कर रहा है। इतना लाड़ क्यों आ रहा है भाई आज? इतना लाड़ क्यों आ रहा है? ये कभी कभी लाड़ करवाता है, ये हमेशा बात नहीं करता। हाँ बस बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। ये देख, ये देख, बस। हाँ बैठ जाओ, बस बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। जिनी हट जा। ये मेरे को कटवा देगी, पता है इसका कैसा है ना, ये बस खुद लाड़ कर रहा है ना, खुद लाड़ करेगा, उसको ज्यादा टच नहीं करने का, फिर गुस्सा हो जाएगा, हट जाएगा वहां से। जिनी, ये इसको ऐसे छेड़ेगी ना तो वो गुस्सा हो जाएगा, और वो ऐसे ही करती है, जब भी वो प्यार कराने आएगा वो घुस जाएगी एकदम, और वो ऐसी घुसेगी कि वो किसी को बात ही नहीं करने देती फिर, इसीलिए ब्रूनो ना उससे चिढ़ जाता है फिर। लेकिन एक शुक्र है कि ये दोनों कभी भी ऐसे नहीं लड़ते कि हमको मतलब बीच बचाव में आना पड़े। जैसे जिनी चूचू का तो एकदम कैसी है कि जानी दुश्मनी है, लेकिन ये दोनों कैसे है कि सिर्फ भौंक के एक दूसरे को डांट के और अलग कर देते हैं।
एक दूसरे की बातें समझ जाते हैं। वो दोनों नहीं समझते, वो दोनों तो ऐसी लड़ती हैं कि भाई मतलब मेरे तो प्राण ही निकलने को हो जाते हैं उनको छुड़ाने में ही। ऐसा लगता है लिटरली 3-4 बार ऐसा हुआ है कि ये दोनों बहुत गंदे तरीके से लड़ी हैं, और जब तक हमने इनको अलग किया है ना, छुड़ाया है, उसके बाद मुझे 1 घंटे तक तो मेरी बॉडी नॉर्मल भी नहीं हो पाती है। मतलब इतना ज़्यादा मुझे है ना घबराहट हो जाती है, मेरी ब्रीदिंग भी नॉर्मल नहीं हो पाती है, इतनी बुरी घबराहट हो जाती है मुझे। ये दोनों इतना गंदा लड़ती हैं भाई, बहुत गंदा लड़ती हैं। क्या ही करो, इन दोनों की दोस्ती पता नहीं कब होगी। ये दोनों दोस्ती करें और ये तीनों अच्छे से रहे ना, तो मैं गंगा नहाऊं, मुझे अच्छा भी नहीं लगता उसको बांधना, लेकिन अब मजबूरी ऐसी है कि क्या करो, इन्हीं की सेफ्टी के लिए बांधना पड़ता है। अपना तो कोई उसमें स्वार्थ है नहीं, बट इन लोगों की सेफ्टी है, और सबसे ज़्यादा तो जिनी की, क्योंकि जूजू तो ताकतवर है, वो लड़ लेती है, जिनी से लड़ा नहीं जाता, जिनी सिर्फ छेड़ती है, लेकिन वो फिर इतने बुरे तरीके से काटी जाती है ना बेचारी कि वो बिल्कुल उस दिन तो यहाँ पे उसको है ना इतना लंबा, इतना डीप गड्ढा हुआ था, बहुत दिन में जाके उसका घाव ठीक हुआ था। तो इसीलिए ना डर लगता है भाई, उसकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो सबको अलग ही रखते हैं, लेकिन काम बढ़ जाता है इनको अलग रखने से। एक साथ खेलते रहे ना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मज़े से कहीं भी बैठो, कहीं भी खेलो। खैर क्या ही कर सकते हैं। तो चलो भाई, 2 ड्रेसेस तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, अभी और बनानी है। एक है ना ये वाली भी मुझे बनानी है, ये देखिए, ये देखिए, ये जो ग्रीन शेड दिख रहा है ना, ये ऐसा शेड है। अब आया प्रॉपर, वीडियो में प्रॉपर शेड आ रहा है, ये देखिए, बहुत सुंदर कपड़ा है और बहुत ही प्यारी बनेगी इसकी भी ड्रेस। तो इसकी भी बनानी है एक, और एक मुझे बनानी है ये जो वाइट और गोल्ड पे है, ये एक, ये ब्लू है, ये इसकी भी मैंने बनाई थी ना, बहुत सुंदर बनी थी ड्रेस, किसी की बना के दी थी अभी। तो ये भी बनानी है। अभी तो बहुत सारी ड्रेसेस बननी है, करीब करीब 10 ड्रेसेस तो अभी मुझे बनानी है, क्योंकि कुछ मम्मी की भी हैं, कुछ ऑर्डर की भी हैं। 10 से भी ज़्यादा ही बनेंगी, बल्कि मतलब मम्मी का तो ऐसा है कि जितनी मुझसे बन पाएंगी उतनी पहुंचा दूंगी, और बाकियों का जो है ना 6-7 ड्रेसेस का ऑर्डर है, तो वो मुझे कंप्लीट करके देनी है। बट मम्मी का तो जितनी मुझसे बन जाएंगी पूर्णिमा तक उतनी मैं बना दूंगी। वो था ना कि 7 ड्रेसेस तो मतलब 7 दिन की 7 ड्रेसेस तो बने, 7 कलर की, तो ये था मन, तो मतलब 7 दूनी 14 ड्रेसेस बनेंगी उनकी। तो अब देखती हूँ 14 तो शायद ही बन पाएंगी इतनी जल्दी, क्योंकि इतने ना फिर 7 कलर्स में कपड़े भी कम ही है। तो देखती हूँ जितने बन जाएंगे उतनी बना दूंगी, बाकी बाद में देखेंगे। तो चलो भाई, बात करते करते 6:20 हो गए हैं, और मैं फटाफट से ये वाला जो और थोड़ी सी बची है ड्रेस का काम, ये निपटा देती हूँ, और उसके बाद चलते हैं नीचे, खाने की तैयारी देखती हूँ क्या बनाना है। वैसे तो ज़्यादा कुछ खाने का मन है नहीं, हो सकता है खिचड़ी बनेगी मोस्ट प्रॉब्ली। तो चलिए फटाफट ड्रेसेस का काम कंप्लीट करती हूँ, फिर चलते हैं नीचे, खिचड़ी बनाते हैं या फिर कुछ और, लेट्स सी क्या बनाते हैं। चलिए, ये देखिए हो गई ये भी कंप्लीट, और ये इसकी चोली है, और ये ड्रेस सेम, ये भी ऐसी, ये इसकी चोली और नीचे ड्रेस। तो ये 2 ड्रेसेस तो हो गई हैं कंप्लीट एकदम। बच्चा पार्टी सो रही है, वो पता नहीं क्या ढूंढ रही है, ये सोने की तैयारी में। और मैं भी आ गई हूँ ऊपर काम वाम निपटा के। बाद में तो मैं ऐसी बिजी हुई ना, क्योंकि अभी, अरे बाप रे, बताती हूँ आपको क्या हुआ। जूजू को शायद है ना ठंड लग गई, तो उसने ढेर सारी वोमिट करी। तो मैं सब काम छोड़ के पहले उसको सेटल किया, वोमिट वगैरह क्लीन करी। पता नहीं क्या हो गया, इतना पूरा खाना एज इट इज़ निकाला हुआ था सुबह का। इंडाइजेशन भी हो सकता है या फिर ठंड भी लग सकती है, दोनों में से कोई तो भी एक रीज़न रहा होगा। तो बस वो सब साफ़ सफाई करने के बाद फिर नहा के आई, फिर खाना बनाया। खाने में तो सिर्फ पुलाव बनाया था, कुछ ज़्यादा नहीं। बस खा पी के सब क्लीन करके अब ऊपर आई हूँ, और अभी कपड़े भिगो के आई हूँ, क्योंकि मशीन ने तो टाटा बाय बाय टाटा बाय बाय कर दिया मशीन ने, वो नहीं चलेगी अब।
तो घर पहनने के मेरे सारे कपड़े गंदे हो रखे थे, तो फ़िलहाल उनको ना भिगो के आई हूँ ताकि सुबह फटाफट हल्का सा जो है ना रगड़ के और फटाफट पानी में से निकाल दूँगी। भीगे हुए रहेंगे तो जल्दी धुल जाएंगे, वरना टाइम लगता है और इतनी तो हाथों में ताकत नहीं है कि उनको रगड़ रगड़ के धोया जाए। वैसे तो इतने गंदे होते भी नहीं हैं, सिर्फ बाहर जो अजय की शर्ट्स रहती हैं वही थोड़ी ज़्यादा गंदी होती हैं, बाकी तो इतने गंदे होते नहीं है। बस भिगो के रख दो तो आराम से क्लीन हो जाते हैं, क्योंकि अब सर्वाइकल थोड़ा ज़्यादा ही है। और लास्ट टाइम भी ना सर्वाइकल मेरा बढ़ा भी इसीलिए था क्योंकि पहले जब बीच में मशीन ख़राब हुई थी ना, तो डेली हाथ से कपड़े धोए जा रहे थे, तो भर भर के कपड़े धुलते थे और वो रगड़ रगड़ के धोने करने में ना तो ये कंधे जो है ना वो थोड़े से जाम हो गए। तो वो जो है ना हुआ, और फिर फिजियोथेरेपिस्ट मिला नहीं, तो वो लगातार ऐसा होते होते इसीलिए बढ़ गया था। तो इस बार मैं बढ़ाने वाला काम करूँगी ही नहीं भाई, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाती है, फिर बाकी सारे काम है ना एकदम ठप हो जाते हैं। तो कपड़ों का मैंने यही सोचा कि बस थोड़े थोड़े भिगो दो, अच्छे काफ़ी देर के लिए भिगो दो, तो वो फिर इजीली साफ़ हो जाएंगे। और देखते हैं फिर अब कि क्या करते हैं। मशीन का अभी तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, तो लेट्स सी क्या होता है। बट फ़िलहाल तो काम चलाना ही है, हाथों से धुल के नहीं कुछ भी समझ आएगा तो भाई मशीन तो लानी ही है, क्योंकि ये एकदम बेसिक वाली चीज़ हो गई है, नेसेसरी है ये। तो ऐसा रहा आज का दिन। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।